हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। आज से जो है हम देवी भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद शुरू करने जा रहे हैं। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में जो है व्यास जी की माता सत्यवती जी के जन्म की कथा का वर्णन है कि वो किस तरह से पैदा हुई थी। तो सब जो ऋषिगण थे वो सूत जी से कहने लगे कि हमें जानना है कि किस तरह से जो है व्यास जी की माता उत्पन्न हुई और कैसे जो है व्यास जी उनके पुत्र हुए। तब सूत जी कहानी को शुरू करते हुए कहते हैं कि एक बहुत पुराने समय की बात थी कि एक राजा हुए, राजा उपारिचर और उनकी पत्नी का नाम था गिरिका। वो दोनों ही बहुत शांत स्वभाव के, बहुत अच्छे और धर्म कर्म करने वाले पति पत्नी थे। तो एक दिन दोनों जो है वन को प्रस्थान करते हैं कि थोड़ा घूम फिर के आते हैं। पर घूमते घूमते राजा को ख्याल आता है कि उन्हें जो है अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, विशेष उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसी समय जो है वो वन से निकलकर जो है अपने पितरों की पूजा के लिए चल देते हैं। पर कहीं ना कहीं उनके मन में वो वन में इसलिए गए थे कि वो एक पुत्र प्राप्त करना चाहते थे। तो अपनी पत्नी के साथ जो है वो रास के लिए वहां पर गए हुए थे, पर वो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि उनके मन में वो विचार आ गया। तो वहां से वापिस आ जाते हैं। तो रास्ते में आते आते उनका पूरा ध्यान जो है उनकी पत्नी पर होता है। तो उसकी वजह से उनका जो है वीर्य छूट जाता है। तो वो सोचते हैं कि इसको वेस्ट क्यों करना है। तो वो एक बाज को बुलाते हैं और उसके पास जो है उसको एक पत्ते में रख के वीर्य को भेज देते हैं अपनी पत्नी के लिए। पर रास्ते में दूसरा बाज सोचता है कि इस बाज के पास जो है ये पत्ता नहीं, एक मांस का टुकड़ा है। दोनों में लड़ाई हो जाती है और जो पत्ता है गलती से गिरकर जो है नदी में गिर जाता है। और उस नदी में एक मछली होती है जो कि अप्सरा होती है, जो किसी ऋषि के श्राप से जो है मछली बनी हुई होती है। और ऋषि ने उसको बताया होता है कि प्रायश्चित तुम्हारा तब पूरा होगा जब जो है तुम 2 पुत्र या पुत्री उत्पन्न करोगी। तो वो वीर्य जो है वो मछली निगल लेती है और कुछ समय के बाद जो है उस मछली को एक मछुआरा पकड़ लेता है। जब मछुआरा उसको पकड़ लेता है तो वो उसका पेट काटता है और उसमें से एक पुत्र और एक पुत्री निकलते हैं, एक लड़का और एक लड़की। मछली तो मर जाती है और जैसे ही मछली मर जाती है अप्सरा जो है अपने मूल स्वरूप में आके जो है अपने श्राप से मुक्त होके वापस जो है स्वर्गलोक चली जाती है। और यहाँ मछुआरा जो है उन दोनों बच्चों को, पुत्र पुत्री को जो है राजा उपाचारिक के पास ले जाता है और राजा जो है उस पुत्र को रख लेते हैं और पुत्री जो है मछुआरे के पास रखी जाती है क्योंकि उस लड़की से जो है ना मछली की बहुत अजीब सी गंध आती थी। इसीलिए उसका नाम जो है मत्स्यांगदा रखा जाता है, जो बाद में जो है सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है। और जो लड़का है उसका नाम जो है मत्या रखा जाता है, जो राजा के पास रह जाता है। और इसी तरह से जो है व्यास जी की माता का जो है जन्म होता है। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।